हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है 23 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को। जी हाँ, कपिल देव त्रिपाठी को नया सचिव नियुक्त किया गया है रामनाथ कोविंद जी का। आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं नए नियुक्तियों के विषय में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PK पुरवार है। और वर्ल्ड लाइफ फंड यानी WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो विश्वनाथ आनंद को। याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद, भारत के पूर्व चेस चैंपियन। पेटीएम इंश्योरेंस के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो विनीत अरोड़ा को। और केयर रेटिंग्स का नया MD और CEO अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। और यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा को बनाया गया है। ये था नया नियुक्ति जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने, जी हाँ, हाल ही में किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की है? तो याद रखिएगा, IIT मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए आइए देखते हैं मेमोरी क्या होता है। आपको पता है कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम होता है। रैम में स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होता है और रोम में प्रोम होता है, ईप्रोम होता है। इस तरह करके सारे मेमोरी होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में सीक्वेंशियल और रैंडम होता है। रैंडम CD है, HD है, मास स्टोरेज डिवाइस है और फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। और सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप और ग्रामोफोन इत्यादि आता है, ठीक है। तो ये था मेमोरी के विषय में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ये क्यों मनाया जाता है? देखते हैं। समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वायस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? याद रखिएगा, ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वायस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। यह सेवा ग्राहकों को बैंक विद देयर वॉइस यानी अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग संबंधी प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशि, लेन देन की जानकारी, क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए सक्षम बनाएगी। और देखते हैं ICICI के विषय में। ICICI बैंक के संदीप बख्शी CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। आपको पता है कि ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और पहली सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक है। और HDFC के विषय में देखते हैं। HDFC बैंक ने सार्वजनिक संस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान लॉन्च किया है। याद रखिएगा, सेफ्टी ग्रिड अभियान HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, दीपंकर दत्त को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है बॉम्बे उच्च न्यायालय का। और नियुक्ति देखते हैं। विश्वनाथ सुंदर को मेघालय उच्च न्यायालय का, मोहम्मद रफ़ी को उड़ीसा उच्च न्यायालय का और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद चंद्र बोबड़े 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य बना है। याद रखिएगा, गोवा देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य बना है। गोवा राज्य में कोविड-19 के कुल 7 सकारात्मक मामले थे जो अब नेगेटिव आ चुके हैं। और गोवा के बाद मणिपुर भी कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं कोविड-19 और गोवा के विषय में। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। और कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथ और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी गोवा ही बना है। आगे देखते हैं। कोविड-19 के लिए एक स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भी गोवा बना है। यानी इसने सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप डॉक्टर के यहाँ बिना जाए, बिना अस्पताल जाए खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कोविड-19 वायरस हुआ है या नहीं। आगे बढ़ते हैं गोवा के विषय में और जानकारी देखते हैं। गोवा की राजधानी पड़ी जो मांडवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं।
कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विषय में देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बुंडला वन्यजीव अभयारण्य है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है और सलीम अली पक्षी अभयारण्य। याद रखिएगा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और आपको पता होना चाहिए कि सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य देखें तो गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सिक्किम है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान, और याद रखिएगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री, जी हाँ, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। और इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे कर जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं और सर्वेक्षण के अलावा बच्चों को पोषण आहार प्रदान करते हैं और घर का दौरा करते हैं। इस प्रकार वे कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के बीच कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भोपाल कैपिटल है और लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से, याद रखिएगा लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ है? तो याद रखिएगा फिजी, जी हाँ फिजी के। और फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिया मारामा है और राजधानी शुआ और मुद्रा फिजियन डॉलर है। याद रखिएगा मुद्रा फिजियन डॉलर और राजधानी शुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस के विषय में देखते हैं जो अप्रैल के महीने में मनाया गया था। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस, इसी दिन उड़ीसा की स्थापना हुई थी। और 2 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था। 3 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया था। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथिक दिवस याद रखिएगा 10 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को, इसी दिन पहला उड़ान भरा गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, विश्व चगास रोज दिवस 14 अप्रैल को और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। याद रखिएगा विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, 15 अप्रैल को ही मनाया गया था हिमाचल दिवस और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को और विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को और विश्व लीवर यानी यकृत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस राज्य ने, जी हाँ, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। आइए देखते हैं क्या है हिमाचल प्रदेश की योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी, जी हाँ, ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। इस तरह इस नई पहल के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग, जी हाँ, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी। तो याद रखिएगा इस तरह इसकी 2 राजधानियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ नेशनल पार्क देखते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और शिम्बलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के मुख्य पार्क हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और रोहतांग सुरंग का नाम बदल के अटल सुरंग रख दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लसला दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। हमारा ये अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, गुड बाय।